हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये ग्रीन फंक्शंस एंड मॉडिफाई ग्रीन फंक्शंस का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रीन फंक्शन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर बाई का डबल डैश प्लस का 2x बाई का डैश बराबर 0 और वाई एक्स इज़ बाउंडेड फॉर एक्स टेंड टू 0 पर। और दूसरी कंडीशन है वाई एक्स बराबर 1 पर अल्फ़ा वाई डैश 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एक्स बराबर 1 पर। तो इसमें ग्रीन फंक्शंस को फाइंड करना है और तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर वाई का डबल डैश प्लस का 2x वाई का डैश बराबर 0, इतना हमें दे रखा है। तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से, एज्यूम डैट y बराबर x की पावर r, ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, अब y का डैश बराबर और y का डबल डैश बराबर, इसमें हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसमें पुटअप करेंगे, फिर हम इसको सॉल्यूशन जो आएगा जनरल सॉल्यूशन उसको फाइंड करेंगे। तो देखते हैं y डैश बराबर कितना होगा, r x की पावर r, अगेन फिर करेंगे तो यहाँ पर r माइनस 1 होगा, r माइनस 1 एक्स की पावर r माइनस 2 होगा, ये इतना आएगा। अभी ये इसमें पुट कर देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर और ये आएगा वाई के डबल डैश बराबर r माइनस 1 एक्स की पावर r, और ऐसा कर सकते हैं एक्स की पावर माइनस का 2, ये प्लस 2 है ये माइनस 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2x। अब वाई का डैश बराबर r एक्स की पावर r इंटू एक्स की पावर माइनस का 1, ये माइनस 1 है ये प्लस 1 है, ये कैंसिल आउट इक्वल 0। और ये कितना होगा r माइनस का 1, ये एक्स की पावर r है, यहाँ पर भी एक्स की पावर r है, इसको कॉमन कर लेंगे और प्लस का 2r, ये एक्स की पावर r को कॉमन कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन गई है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ए ई ऑक्सिलरी इक्वेशंस r माइनस 1 प्लस का 2r इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये r स्क्वायर माइनस का r प्लस का 2r इक्वल 0, r स्क्वायर प्लस का r बचेगा, एक r घट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो r को कॉमन किया तो यहाँ पर कितना बचेगा, r प्लस का 1 बचेगा इक्वल 0। तो r की एक वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, r की ये दो वैल्यू आ गई, ये उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। जो अभी हमने निकाला है, ये एज्यूम किया था y बराबर x की पावर r, अब ये दो वैल्यू आ गई हैं तो इसमें कांस्टेंट ले लेंगे अपनी तरफ से 2। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा y बराबर a, और पहले इस टर्म को ले लेते हैं, r बराबर 1 को ले लेते हैं, तो x की पावर माइनस 1 प्लस b, ठीक है, और x की पावर 0, तो ये y बराबर a अपॉन में x हो जाएगा, प्लस x की पावर 0 है तो 1 मिलेगा, तो ये इतना हो जाएगा। तो ग्रीन फंक्शंस की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। अब वो देखते हैं कैसे, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन आया था वो y बराबर a अपॉन में x प्लस का b, इतना आया था। ठीक है, इसको ग्रीन फंक्शंस में लिखते हैं, x कॉमा टी बराबर ये हो जाएगा a स्मॉल a1। ठीक है, अब ये दो कांस्टेंट हैं तो ये दो फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लिमिट जाएगी 0 से लेके 1 तक, और एक 0 से लेके t तक, एक जाएगी t से लेके 1 तक। तो इसमें a1 डिवाइड में x लेंगे और प्लस का a2 लिमिट 0 से लेके t तक जाएगी। दूसरा जो कंडीशन होगी वो b अपॉन में x प्लस का b2 और लिमिट t से लेके 1 तक जाएगी। ये ग्रीन फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो इसमें ये जो ग्रीन फंक्शंस है ये कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। x कॉमा टी इज ए कॉन्टीन्यूस एट x बराबर t पर कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस कब होगा, जब इन दोनों को हम इक्वली रख देंगे। तो ये हो जाएगा b1 और x के प्लेस पे t आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का b2 बराबर
A1 अपॉन में टी प्लस का A2। अब इनको इक्वल कर लेते, एक ही साइड में कर लेते हैं, तो ये B1 माइनस का A1 हो जाएगा और 1 अपॉन टी को बाहर कर लिया प्लस B2 माइनस A2 इक्वल 0 हो जाए। ठीक है, ये इतना हो गया। अब जो ग्रीन फंक्शंस है वो कैसा होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन वो रहती है, ये रहती है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड जो, और उसका जो कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो वैल्यू रखते हैं। अब वो यहाँ पर देखो कैसा आएगा, जो ये है इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ग्रीन फंक्शंस का, तो पहले इस वाली टर्म का करेंगे, फिर उसके बाद इसका करते हैं। तो ये हो जाएगा B1 और x की प्लेस पे t होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा t का स्क्वायर और माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर x की प्लेस पे t है, और ये B2 का 0 हो जाएगा, माइनस होगा, और A1 अपॉन में t का स्क्वायर A2 का 0 हो जाएगा, बराबर माइनस का 1 अपॉन t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है, वो ये है हमारा फंक्शंस ये दे रखा है। तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स के प्लेस पे टी को पुट करेंगे तो यहाँ पर ये जाएगा टी स्क्वायर, तो ये इतना हो गया। और यहाँ से हम माइनस का 1/t स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ये माइनस होगा। ठीक है, जो फार्मूले में होता है माइनस होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन किया और टी के स्क्वायर को कॉमन किया, B1 माइनस A1 बराबर माइनस का 1/t का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो ये B1 माइनस A1 बराबर 1 मिलेगा हमको। ठीक है, अब इस टर्म को उठाकर हम इस वाली कंडीशन में रख देंगे तो हमें B2 माइनस A2 का मान मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1/t और प्लस B2 माइनस A2 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट B2 माइनस A2 बराबर माइनस का 1/t। ये इतना हो गया, ये हो गया माइनस का 1/t। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या थी, बाई एक्स कैसा होना चाहिए, बॉन्डेड एट x टेंड टू 0 पर। फर्स्ट तो ये है बॉन्डेड होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसमें कर देते हैं A1 को 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, जब A1 को 0 पुट किया तो B1 का मान कितना आ जाएगा, 1 मिलेगा हमको, इतना हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, बाई 1 बराबर अल्फ़ा बाई डैश 1, इतना है। ठीक है, अब वो देखते हैं इधर, ये है कंडीशन। ठीक है, इतना है, ये इतना हो गया। ठीक है, अब जो ग्रीन फंक्शंस में इसमें पुट करेंगे तो कितना बनेगा, एक्स के प्लेस पे बनाएगा टी एज इट इज़ रहेगा अल्फ़ा, और उसका डेरिवेटिव करेंगे ग्रीन फंक्शंस का डेरिवेटिव, और 1 एज रखेंगे एक्स की प्लेस पे टी एज इट इज़, ये इतना मिलेगा। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं, इसमें देखते हैं, ये इसके इक्वल आएगा, यहाँ पर x के प्लेस पे बनाएगा और t एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर ये कितना होगा, यहाँ पर देखते हैं x बराबर 1 इस वाली कंडीशन में, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो x बराबर 0 वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर देखते हैं ये कितना है, 1, t बराबर कितना मिलेगा, B1 प्लस का B2 मिलेगा। ठीक है, x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ये है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, B2 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा, B1/x स्क्वायर, तो x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो माइनस का B1 रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीन फंक्शंस का डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, और x की प्लेस पे बनाए, ठीक है, माइनस का B1 रहेगा, और x के प्लेस पे मैंने 1 पुट कर दिया था, B1 अपॉन में x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इनको इसके फॉर्म में रख देंगे तो ये मिलेगा हमें B1 प्लस का B2, ये अल्फ़ा माइनस का B1। ठीक है, और B1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख देंगे प्लस B2
माइनस का अल्फ़ा, तो ये B2 बराबर माइनस अल्फ़ा और माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, इतना मिलेगा ये B2। अब B2 आ गया तो B1 को भी देख लेते हैं। B1 कितना मिलेगा, ये इतना हो गया हमारा। B2 बराबर माइनस का अल्फ़ा और माइनस का 1। B1 कितना है, सॉरी B2 माइनस A2 बराबर कितना था, 1 अपॉन में T था, माइनस का 1 अपॉन T। ठीक है, B2 माइनस A2 बराबर माइनस का 1 अपॉन T था। तो B2 का मान कितना है, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं सेपरेट, हमें निकालना है A2, तो A2 बराबर B2 और प्लस का 1 अपॉन T रहेगा। ठीक है, अब A2 बराबर B2 का मान कितना है, माइनस का अल्फ़ा माइनस का 1 और प्लस का 1 अपॉन T, इतना आ गया A2 का मान। अब जो कंडीशन थी हमारी ग्रीन फंक्शंस है, ये A1 A2 और B1 प्लस B2 ये सारे कांस्टेंट टर्म है। अब इनके हमें वैल्यू पता लग गई। अब इसमें ग्रीन फंक्शंस में इसमें पुट कर देंगे, तब ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा हमें। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, जो हमारी ग्रीन फंक्शंस है वो x, t बराबर A1 अपॉन में x प्लस का A2 है और लिमिट 0 से लेके t तक जा रही है, और B1 अपॉन में x प्लस का B2 और लिमिट 1 तक जा रही है ऑल ओवर। ठीक है, तो अब इसमें हमारा A1 कितना है, 0 है। ठीक है, तो x, t बराबर ये 0 है। ठीक है, तो प्लस और A2 कितना आया था, 1 अपॉन T माइनस अल्फ़ा माइनस का 1, लिमिट 0 से लेके T तक जा रही है। और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इतना आया था, B1 है 1, B1 का मान 1 है, और इसमें B1 का मान रखा 1, x एज इट इज़ रहेगा। B2 का मान है माइनस का अल्फ़ा माइनस का 1, और लिमिट T से लेके x की लिमिट है, सॉरी x की लिमिट T से लेके 1 तक जा रही है। तो ग्रीन फंक्शंस x, t बराबर 1 अपॉन T माइनस अल्फ़ा माइनस का 1 और लिमिट x से लेके T और 1 अपॉन x माइनस अल्फ़ा माइनस का 1 कंप्लीट 1 तक जा रही है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट भी कर देना।